कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में आईटी सर्विस सेंटर बनाने के हवाले से। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में आईटी सर्विस सेंटर बनाना चाहता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और उसका तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्ला, आज का टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। जी सर, शुक्रिया। जैसे कि आप ये जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से भाई जो है वो आईटी यानी बीसीएस उन्होंने किया हुआ है या एमसीएस किया हुआ है, और आईटी की डिमांड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है सर। तो आज का बंदा जो है आईटी के बगैर रह ही नहीं सकता। ऐसा ही जैसे है। कि आप मोबाइल्स की बात करते हैं, आप लैपटॉप की बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ को ले लें, तो अगर लैपटॉप वर्क नहीं करता तो आपको सबसे पहले याद आती है आईटी सर्विस सेंटर की। ऐसा ही है सर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके लैपटॉप में वायरस आ जाता है या कोई प्रोग्राम आपने दोबारा से रीइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आईटी सर्विस सेंटर की ट्रेनिंग जो सर्विस सेंटर की आपको बड़ी शिद्दत से याद आती है। जी सर। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है और साथ-साथ आपकी एलएलसी भी हो सकती है। तकरीबन $600 में ये पैकेज है, और उसके बाद बात आ जाती है कि आपने एक अच्छी जगह पे शॉप लेनी है, जो रेज़िडेंशियल एरिया हो या कमर्शियल एरिया हो, जहाँ पर लोगों का आना-जाना ज़्यादा हो। तो मोस्टली यहाँ पर बाकू में तो मेट्रोज़ हैं, मेट्रोज़ के बाहर जो है ये मोबाइल शॉप्स हैं, उसके अलावा जो है कंप्यूटर्स की शॉप्स हैं, ऐसा ही है सर। और इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग भी है और कंप्यूटर रिपेयरिंग भी है। जी सर। तो ज़ाहिर है जो भी आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जब यूज़ होती हैं तो उनको उनके प्रोग्राम भी लिखे जाते हैं और उनकी रिपेयरिंग भी होती है, ऐसा ही है सर। और साथ ही साथ उनकी एक्सेसरीज़ भी सेल होती है। तो इसमें आप ये कह लें कि आप $3000 का जो है या $4000 बैकअप पे रख लें। आपका कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, दुकान किराए पे लेना, सेल मैनेजर रखना, रेज़िडेंस अप्लाई करना, ये 4-5 काम करने का आपका तकरीबन $1500 खर्चा हो जाएगा सबका। उसके बाद जैसे ही आपको रेज़िडेंस मिलती है तो आपने इस दौरान क्या करना होता है कि 4000 या $5000 से आपने एक सेटअप, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है काम के लिए, यानी कि उसमें आपके टूल्स भी आ जाते हैं, जी सर। और उसमें आप कुछ नए पुराने लैपटॉप भी खरीदते हैं और एक्सेसरीज रखते हैं। तो ये सारा एक दुकान का जो है माहौल और एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं कि ये एक सेल पॉइंट है, सेल्स एंड सर्विस पॉइंट है। ठीक हो तो गया। जहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज करें मुझे अपना लैपटॉप का कोई प्रोग्राम लिखना है, एमएस ऑफिस ही लिखना है या विंडो इंस्टॉल करवाना है, तो इसमें ये होता है कि मोस्टली फॉरेनर्स जो होते हैं उनको भी ये इशू आते हैं, लोकल लोगों को भी आते हैं। तो हर बंदा जो है हर प्रोग्राम नहीं लिख सकता और मार्केट से परचेज भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए बेटर होता है कि वो अपना लैपटॉप, या तो अगर उसके कोई स्क्रीन में इशू आ गया है या उसका पावर अडॉप्टर नहीं काम कर रहा जी या सर। कोई और इशू है, तो वो रिपेयरिंग के लिए लेकर जाता है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी नए पुराने जो लैपटॉप हैं उनकी रिपेयरिंग भी हो रही है और सेल परचेज भी हो रही है। ऐसा ही है सर। साथ ही साथ यहाँ पर जो आईटी सर्विस सेंटर है, आप ये देख लें कि वो फोटोकॉपी भी साथ कर रहे हैं, जी सर। और साथ वो आपकी एसेसरीज भी सेल कर रहे हैं, साथ वो मोबाइल्स भी सेल्स कर रहे हैं नए पुराने, साथ साथ वो लैपटॉप भी सेल्स कर रहे हैं नए जी सर। पुराने, जी। और लैपटॉप रिपेयरिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ प्रोग्राम भी लिखे जा रहे हैं। हत्ता कि नेटवर्किंग के लिए जो जिन कंपनीज को सर्विस की ज़रूरत होती है, तो वो उनके साथ जाके मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, जैसे उनको आपस में नेटवर्किंग के ज़रिए मिलाना है या वाईफाई इंस्टॉल करना है या दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं, वो सारे सिस्टम को करके कमर्शियल बेसिस पे वो उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जी सर। ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में माशाल्लाह हर बंदा जो है वो काफ़ी हद तक आईटी का नॉलेज रखता है और बहुत से आईटी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर आईटी यूज़र तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आईटी स्पेशलिस्ट कम है। तो ऐसी कैफ़ियत दुनिया में हर मुल्क में ही है, एक्सेप्ट पाकिस्तान और इंडिया के, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा आईटी स्पेशलिस्ट हैं। और इस हवाले से हम ये कहेंगे बहुत से आईटी स्पेशलिस्ट जो काम करना चाहते हैं अपना ज़ाती, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप है कि वो बाकू अज़रबैजान में $5-6 हज़ार टोटल इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर रेज़िडेंस ले ले सकते हैं और अपना बिज़नेस सेटअप भी बना सकते हैं।
तो साथ-साथ लैंग्वेज का थोड़ा बहुत तो इश्यू होगा, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। जी सर। 3-4 महीने आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर वो लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। बाकी रही बात, एक जस्ट आइडिया के लिए करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर विंडो प्रोग्राम इंस्टॉल करवाना था, तो एमएस ऑफिस प्रोग्राम इंस्टॉल करवाना था। ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास था नहीं, विंडो 10 नहीं थी। तो मैं गया हूँ इंस्टॉल करवाने के लिए ये जी दोनों सर। प्रोग्राम, तो उन्होंने 20 मनात मेरे से चार्ज किए। तो जो तकरीबन पाकिस्तानी 2000 रुपए है, तो ये पाकिस्तान में तो 200-300 रुपए का मसला है। जी हम सर। सीडी लेते हैं और खुद ही इंस्टॉल कर लें, या आपको 200-300 में कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सबसे कम थे और मिनिमम 20 मनात से सर्विस शुरू होकर जब आप कोई रिपेयरिंग करते हैं तो वो 100 मनात तक जाती है। तो इसका जबरदस्त। मतलब है कि 2000 से 10,000 तक सर्विस चार्जेस, और वो डिपेंड करता है आप कौन सी, और एप्पल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एचपी की कर रहे हैं, या डेल की कर रहे हैं, या कौन से कंप्यूटर की कर रहे हैं। तो ये आपकी भी एक्सपर्टीज होती है और फिर वो डिपेंड करता है कौन सा नुक्स है और किस तरह से है। तो सर्विस में यहाँ पर पैसे 3 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। और जो हमारे भाई आईटी स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो आईटी सर्विस सेंटर ऑलरेडी चला रहे हैं या आईटी सर्विसेज में एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये एक उनके लिए न्यू डेस्टिनेशन हो सकता है। और ज़बान का जो इशू है, 2-4 महीने सीखने के बाद वो बंदा कवर करेगा और फिर सारी ज़िंदगी वो उसको लेके चल सकता है। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आईटी सर्विस सेंटर बनाता है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? क्लीमुला टैक्स की रेशियो जो है 4% है। आप जो भी टैक्स सर्विस देते हैं, चाहे आप टीचिंग कर रहे हो, चाहे आप सेल परचेज कर रहे हो, चाहे आपकी कोई ग्रोसरी शॉप हो, जी सर। तो आपने 4% टैक्स देना होता है। जी सर। लेकिन जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है वो 14% है। उसके अलावा वर्कर जो अगर आप रखते हैं तो उसका आपने सोशल सिक्योरिटी आपने देनी होती है हर महीने के, वो तकरीबन 40 मनात बनते हैं। जी सर। तो इस तरह से 2-3 तरह के आपके खर्चे हैं, लेकिन ये है कि आपकी अर्निंग अगर 1000 मनात हो रही है और 150-200 मनात आप टैक्स की मद में दे रहे हैं, जी सर। तो वो आप उसका बेनिफिट ये ले रहे हैं कि आपकी रेजिडेंस भी रिन्यू हो रही है। 3 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। जी सर। 5 साल की, और उसके बाद आपको 8 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है। ज़बरदस्त। बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है और भी बहुत सी सहूलतें हैं। तो टैक्स जब आप पाकिस्तान में तो टैक्स देने का कल्चर नहीं है, जी सर। लेकिन अगर आप टैक्स देते नहीं है तो बाहर दुनिया में किसी भी मुल्क में काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये है, अमेरिका, कनाडा और यूरोप की निस्बत टैक्स बहुत कम है। जी सर, जी, ज़बरदस्त जी। सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई सऊदीया में, दुबई में आईटी सर्विस सेंटर दे रहे हैं। जी, उन्होंने जी। वहाँ पे शॉप्स बनाई हुई हैं। तो वहाँ पे तो कफ़ील सिस्टम है। जी, क्या जी। यहाँ पे भी इस तरह का कोई निज़ाम है? नहीं, क्लीमुला यहाँ पर ये है कि 100% ओनरशिप है। आप अपनी ज़बरदस्त। कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपने बिज़नेस के आप खुद मालिक हैं। जी सर। अगर आपको किसी वजह से पाकिस्तान भी जाना पड़े तो आपका जो बिज़नेस मैनेजर है वो आप यहाँ पर कैमरे इंस्टॉल करते हैं अपनी शॉप्स में या ऑफिस में जगह पे। ऑनलाइन ही आप उसको जो है मॉनिटर कर रहे हैं और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पर ये है कि आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको कफ़ील सिस्टम है और आप पहली बार ये 20-20 साल तक आप जो है उन्हीं के अंडर रहते हैं। जब चाहें आपको बिज़नेस से बेदखल कर सकते हैं, जी जब सर। चाहें आपको पकड़ के डिपोर्ट करवा सकते हैं, जब चाहें आपके पासपोर्ट पे कब्ज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पासपोर्ट आप ही के पास रहता है और यहाँ पर आप ही अपने बिज़नेस के मालिक हैं, और यहाँ पर कोई बंदा आपको आपके बिज़नेस से बेदखल नहीं करता। कि आपके दिल में ये डर नहीं होता कि अगर ये मेरा मालिक जो है, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा कफ़ील है, अगर कोई इससे ऊँची-नीची हो गई या कोई ऐसा मसला हो गया तो मेरी जो 10 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मेरे बिज़नेस को टेक ओवर कर लेगा, मुझे डिपोर्ट करवा देगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप बिज़नेस ओनर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। बल्कि 3 साल बाद आपको परमानेंट रेज़िडेंस मिल जाती है, उसके बाद आप शहरी हैं इस मुल्क के, 8 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है। जी तो सर। हमारे भाई जो दुबई या सऊदी अरब में ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर वो आईटी सर्विस सेंटर यहाँ बनाना चाहें, तो हम इंशाल्लाह हर तरह की सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। और बल्कि हम सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अपनी एक ब्रांच यहाँ पर भी बनाओ, उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन उसके साथ-साथ अगर $5-10 हज़ार डॉलर यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, जो एक बड़ी अमाउंट नहीं है, जी सर। लेकिन इससे ये होगा कि आपका एक और बिज़नेस सेंटर भी शुरू हो जाएगा, बिज़नेस पॉइंट शुरू हो जाएगा, और एक वक़्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ से ज़्यादा अर्निंग हो रही होगी
और आपको इसका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर उभर रहा है। जैसे जापान है, कोरिया है और चाइना, इन सब की जो ट्रेड हो रही है यूरोप के साथ, वो वाया बाकू हो रही है। जी सर।